हेलो डियर स्टूडेंट्स, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है ना। 5 balls of different colors are placed in 3 boxes of different sizes. Each box can hold all 5. In how many ways? Different ways we can place balls so that no box is empty. ठीक है ना। उसने पहले तो बोला कि 5 डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं। इसका मीनिंग क्या निकला कि सारी बॉल्स डिफरेंट है, सबकी आइडेंटिटी अलग अलग है। तो हमने ये क्या किया, 5 बॉल्स ले ली, सबके नाम अलग अलग है, डिफरेंट है तो अलग अलग हो गए। ठीक है ना। फिर बोलते हैं कि 3 बॉक्सेस हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं। ठीक है ना। तो अगर डिफरेंट साइजेस के हैं तो बॉक्स भी अलग अलग हो गए। ये 3 सपोज बॉक्सेस आ गए। ठीक है ना, डिफरेंट दिख रहे होंगे। दिस इज बॉक्स नंबर 1, दिस इज बॉक्स नंबर 2 एंड दिस इज बॉक्स नंबर 3। किसी भी बॉक्स में पांचों की पांचों बॉल आ सकती है। उसने बोले कि इन 3 बॉक्सेस में 5 बॉल्स को डालना है, लेकिन कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत सिंपली कैसे सोचते हैं कि हमें कोई भी एक बॉल ले लेते हैं, सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि सारी बॉल डालने। तो मैंने सपोज अपने हाथ में एक बॉल उठाई, कौन सी, B1। अब मैं B1 लिए घूम रहा हूं, बॉक्सेस में ही डालनी है। तुम्हारे B1 के लिए कितने तरीके आ गए, 5 तरीके आ गए। 5 या 3 आ गए, 3 बॉक्सेस है ना। तो एक बॉल को हम पहले बॉक्स में या दूसरे बॉक्स में या तीसरे में डाल सकते हैं। तो फॉर बॉल 1 देयर आर 3 ways टू प्लेस। इन 3 में से कहीं डाल दो, इसमें डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें डाल दिया। 3 वेज तो यहां भी डाल सकता था, एक वे वो ही बनेगा कि यहां पे डाल सकता था। फिर एक बॉल तो चली गई। अब एक बॉल चली गई तो 4 बची। फिर हमने कोई सी भी एक बॉल पकड़ ली, क्योंकि सारी डालनी तो सेलेक्ट नहीं करना है। तो हमने कोई सी भी बॉल पकड़ ली, फॉर एग्जाम्पल B2। अब मेरे हाथ में B2 है, 3 बॉक्सेस हैं, किसी में डाल सकते हैं। ठीक। हर एक बॉक्स के लिए एक अलग वे आएगा। तो देयर विल बी 3 ways कि हम बॉल 2 को 3 में से किसी बॉक्स में डाल सकते हैं। ऐसे करके सारी बॉल्स के लिए क्या होगा, 3 ways आएंगे। तो ऐसे 3 3 करते करते 5 टाइम्स ये क्या आ जाएगा, टोटल वेज। कौन से टोटल वेज, 5 बॉल्स को जो कि डिफरेंट है, 3 बॉक्सेस में जो कि डिफरेंट है, में प्लेस करने के तरीके। लेकिन इन टोटल वेज में कुछ वेज ऐसे होंगे जिसमें सारी बॉल एक ही बॉक्स में चली गई होंगी। ठीक है ना। हमने 5 बॉल्स ली और पांचों किसी एक में चली गई। फर्स्ट में चली जाए, सेकंड एम्प्टी रहे, थर्ड एम्प्टी रहे, या सेकंड में चली जाए, फर्स्ट एम्प्टी रहे और थर्ड एम्प्टी रहे, या पांचों थर्ड बॉक्स में चली जाए, फर्स्ट और सेकंड एम्प्टी रहे। तो एक केस तो हमारे पास ये हो जाएगा कि जब एक बॉक्स में सारी बॉल चली गई। एक ऐसा भी हो सकता है कि हमने सारी बॉल्स को 2 बॉक्सेस में ही डाल दिए और एक बॉक्स एम्प्टी रह जाए। ठीक है ना। आई थिंक ये हमारे वेज में नहीं काउंट करना, क्योंकि उसने बोला है कि हर बॉक्स में कम से कम एक बॉल होनी चाहिए, मतलब कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। लेकिन तो टोटल लिखा हुआ है, दिस इज 3⁵। इसका मतलब हमें वो वेज हटाने हैं जिसमें सारी बॉल्स या तो एक बॉक्स में चली गई और या सारी बॉल्स 2 बॉक्सेस में चली गई। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड वेज है ना, अगर मैं यहां पे बोलता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड वेज, तो रिक्वायर्ड वेज में हमें क्या करना होगा, 3⁵ में वो नंबर सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसमें कोई भी एक बॉक्स कम से कम एम्प्टी रहता है। एक एम्प्टी रह सकता है या 2 एम्प्टी रह सकते हैं। तो अगला टास्क होगा कि हम n निकालें। n है क्या, n का मतलब है एटलीस्ट 1 बॉक्स इज
एम्प्टी, एक बॉक्स कम से कम एम्प्टी रहना चाहिए, ठीक है ना। दोनों भी एम्प्टी हो जाएंगे तो भी चलेगा। अगर हम ये वेज हटा देंगे टोटल वेज में तो हमें ये आ जाएगा कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, हमें एक बॉक्स को एम्प्टी रखना है। ये हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, ओके। 3 बॉक्सेस में एक बॉक्स को एम्प्टी रखना है। इनके अपने नंबर्स भी थे, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 एंड बॉक्स नंबर 3। तो हम क्या करेंगे, 3 वेज में कोई भी एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 सेलेक्ट कर लिया, या हम 2 भी कर सकते हैं या हम 3 भी कर सकते हैं। उसे कैसा रखना है, एम्प्टी रखना है। इसका मतलब इस वाले बॉक्स को हमें एम्प्टी रखना है एक केस में। समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसका मतलब सारी बॉल्स को हमें किस में डालना है, 2 और 3 में डालना है, ठीक है ना। हमारे पास बॉल्स कितनी थी, हमारे पास बॉल्स थी 5, और पांचों कैसी थी, डिफरेंट थी। एक बॉल था B1, दूसरा B2, तीसरा B3, चौथा B4 और पांचवा B5। अब मैं फिर वही काम करता हूं, एक बॉल कोई उठा लेते हैं, अब डालने चले बॉक्स में, इसमें तो डालना नहीं, तो हर एक बॉल के लिए कितने वेज आ गए, 2 आ गए। मान लो इसमें डाल दिए। अगली बॉल उठाई, उसके लिए भी 2 वेज थे। अगली बॉल उठाई, उसके लिए भी 2। पांचों बॉल्स के लिए 2 वेज आ जाएंगे एंड दिस विल बी 3 into 2 to the power 5, ठीक है ना। हर बात को बहुत ध्यान से समझते रहना। इसका मतलब ये वो वेज आ गए जिसमें एटलीस्ट एक बॉक्स एम्प्टी है। अब तुम ये बोलोगे कि एटलीस्ट एक बॉल एम्प्टी है, एक बॉक्स एम्प्टी है, तो 2 वाला केस कहां चला गया, ठीक है ना। तो जब मैंने ये सारे केसेस करे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने पांचों बॉल इसी में डाल दी। इसका मतलब इस केस में एटलीस्ट 1 बॉक्स एम्प्टी, एटलीस्ट 1 बॉक्स इज एम्प्टी। इसका मतलब 2 भी एम्प्टी हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ केसेस ज्यादा काउंट कर लिए। कौन से केसेस ज्यादा काउंट किए हैं ये समझते हैं। हमने कौन से केसेस ज्यादा काउंट किए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सारे इसमें डाल दिए, ठीक है ना, ये वाला एम्प्टी हो गया। फिर जब हम 3 तरीके से सेलेक्ट कर रहे होंगे ना, तो हमने सारे इसमें डाल दिए होंगे, तो बॉक्स 2 एम्प्टी रह गया होगा। अब अगला सवाल है कि कौन सा केस 2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है ना। हमने एक को एम्प्टी रखा, इसमें डाल दिए, या तो पांचों इसमें आ जाएंगे या पांचों इसमें आ जाएंगे, या फिर 5 को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। इसमें ऐसे केसेस बता सकते हैं जिसमें सारी बॉल एक ही में चली जाए। हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, सारी बॉल फर्स्ट में चली गई। हमारे पास 3 बॉक्सेस थे, सारी बॉल सेकंड में चली गई। हमारे पास 3 बॉक्सेस थे और सारी बॉल्स थर्ड में चली गई। इसमें क्या हो गया, 2 एम्प्टी हो गए। अब अगर इनको गौर से देखो ना, तो ये वाले केसेस 2 बार काउंट हो गए। जब हमने ऐसे लिखा होगा ना कि हमने 3 में से एक चूज किया और फिर हमने बाकी 2 के लिए सारे केसेस बना लिए, तो ये एक्चुअली 2 बार काउंट हो रहा है। तो ये 3 केसेस 2 बार काउंट हो रहे हैं, तो हमें इसमें 3 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। तो इसको अगर मैं n डैश बोल देता ना, दिस इज एक्चुअली n डैश, तो n का मतलब था n डैश माइनस 3। n क्या था, एटलीस्ट 1 बॉक्स एम्प्टी। और जब हमने एटलीस्ट 1 बॉक्स एम्प्टी की कोशिश करी, तो हमने जब ये वाले वेज काउंट करे ना, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें हो गई कि 2 बार रिपीट हो गई हैं, और 2 बार रिपीट हो गई, वो 3 केसेस ऐसे थे, तो एक बार हमें वहां पे सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक। n डैश की वैल्यू आ गई n डैश माइनस 3, n की वैल्यू, और n डैश की वैल्यू थी कितनी, दैट इज 3 into 2 to the power 5। अब आते हैं वापस, राइट। हमारे रिक्वायर्ड वेज कितने आ जाएंगे, हमारे रिक्वायर्ड वेज आ जाएंगे 3 to the power 5 माइनस 3 into 3 तरीके से एक बॉक्स सेलेक्ट किया, उसको एम्प्टी रखा, और 2 to the power 5 वेज में हमने सारी बॉल्स को रिमेनिंग बॉक्स में डाल दिया। तो इसमें कुछ केसेस 2 बार काउंट हो गए थे, तो वो हमें क्या करना है, वो हमें सब्ट्रैक्ट करना, और वो केसेस कितने थे,
3। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है 3 टू द पावर 5 कितना होगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 81, और 81 इंटू 3 243, तो दिस विल बी 243। 2 into 2 to 3 into 2 to the power 5, 2 to the power 5, 2 into 2 4, 4 into 4 16 into 2 32 into 3 96, minus 96 और plus 3 आ जाएगा, तो this will be 246 minus 96 and this will be equal to 150। इसका मतलब 150 वेज में हम इन 5 बॉल को 3 बॉक्सेस में डाल सकते हैं जिसमें कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। ठीक है, हमारे पास एक मेथड तो ये हो गया। ठीक, अदरवाइज हम और दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसको मैं दूसरे वाले लेक्चर में बता देता हूं।